एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, हरि ओम सिंह यादव जी ने, कि आपने बहुत से मौन किए हैं, कृपया उनके अनुभव बताएं। और साथ ही एक और मित्र ने भी के विश्वकर्मा जी ने भी पूछा है कि इस लॉकडाउन में हम कैसे अपने को जाना जाए और कैसे इसका लाभ लिया जाए। बहुत ही एक तरह से सुंदर प्रश्न है, और चूँकि मैंने इस विषय में काफ़ी अनुभव है, बहुत से मौन किए हैं, और ध्यान में मौन का एक तरह से सर्वाधिक मूल्य होता है। और मैंने अब तक अपने पिछले 20 वर्षों में लगभग जो 30 के लगभग मौन किए हैं, उनमें कुछ 60 दिन के थे, कुछ 40 दिन के थे, अधिकतर 21 दिन के थे, वे 3-4-11 दिनों के भी थे। उनमें जो मुझे अनुभव हुए हैं वे मैं सभी जों तो अब नहीं बताए जा सकता उनको, लेकिन उनमें जो भी अनुभव का सार था एक तरह से, वह मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज़ें एक तरह से साधक के लिए बहुत सहायक हो सकती हैं। पहली बात, जब भी आप मौन का कोई भी संकल्प लेकर काम शुरू करते हैं तो आपका मन एकदम अलग ही तरह से काम करना शुरू कर देता है। और इससे पहले यदि आप रोज़ एक मौन व एकांत का जीवन जी रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा बहुत अनिवार्य समझकर बोल लेते हैं, तो यह मौन का एक तरह से एक प्राइमरी टाइप है। अच्छा है, शुरू शुरू में इसको करना चाहिए, परंतु जैसे ही आप पूरी तरह न बोलने का व किसी के भी साथ ज़रा भी फालतू या अनावश्यक संपर्क न करने का या बैठने का निर्णय लेते हैं, तो आपके जो मन है उसकी अपनी अंदरूनी एक तरह से कार्य प्रणाली एकदम से अलग ढंग से काम करना शुरू कर देती है। और आपका मन एक तरह से हर हाल में अपने पहले ही ढंग ढांचे में जानने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास करना शुरू कर देता है। और चूंकि आप कभी भी उस तरह के ढंग ढांचे में आप ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं, सिवाय थोड़ी बहुत नकारात्मकता में एक तरह से जीने के अलावा थोड़ा सा परिचय होता है जो अभी अनुभव में आते हैं मौन में, तो ज़्यादा परिचय न होने के कारण आप फिर एक तरह से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और इसी अवस्था का फ़ायदा लेकर एक तरह से मन हर हाल में नकारात्मकता को बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगता है, और आप बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं और एक तरह से किसी भी तरह से इससे जल्दी ही बाहर आना चाहते हैं। और कुछ लोग तो बीच में ही उसको छोड़ भी देते हैं। और बात सिर्फ इतनी होती है कि आपके पास एक तो होश नहीं होता शुरू में इतना नए साधक के पास, दूसरी आप मन की कार्यशैली से या कहो उसके एक तरह से सामान्य नियमों से परिचित नहीं होते हैं। और इन दोनों के साथ साथ आपके पास कोई सही मार्गदर्शक भी नहीं होता इस विषय का, तो वो भी एक तरह से एक समस्या होती है। इसीलिए शुरू के कुछ मौन आपके लिए एक तरह से अति कष्टकारी हो सकते हैं, जो कि अक्सर होते ही हैं शुरू के तो। और किसी भी दिशा विशेष में शुरू करने के लिए, एक तरह से कोई भी काम नया शुरू करने के लिए, तो शुरू में सबसे ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती ही है शुरू के समय में। फिर धीरे धीरे कम शक्ति में एक तरह से काम ज़्यादा होने लगता है। और कारण साफ है कि आप एक तरह से प्राकृतिक नियमों के विपरीत जा रहे होते हैं, ये बड़ी सीधी सी बात है। और आपने देखा होगा, जो लोग इस पढ़ते हैं उनको साइंस के बारे में, कि रॉकेट साइंस में रॉकेट के स्पेस में भेजने में सबसे ज़्यादा शक्ति या कहो ईंधन शुरू के चरणों में ही बहुत ज़्यादा लगता है। अंत में तो फिर उनकी गति बढ़ जाती है, मोमेंटम आ जाता है, फिर नए के बराबर लगता है। इसको आप सामान्य चीज़ से भी आप देख सकते हैं दैनिक जीवन में, कि आप एक बाइक से
शुरू में 100 मीटर तय करने में ही जितना तेल लगाते हैं, फिर बाद में मोमेंटम बन जाने पर उतने ही तेल में आप 400-500 मीटर तक चले जाते हैं। तो इसीलिए इसी कारण से शुरू के कुछ मौन एक तरह से ज़्यादा शक्ति मांगते हैं, ज़्यादा संकल्प मांगते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा देख रेख एक तरह से मांगते ही हैं, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता ही है हर प्रक्रिया में, फिर बाद में सभी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो इसीलिए मैं आमतौर पर मित्रों को हमेशा एक ही सलाह देता हूं कि आप शुरू में छोटे छोटे ही मौन के संकल्प लें, लेकिन हर हाल में पूरा करें। और यह बात कई तरह से साधक को एक तरह से लाभ पहुंचाती है। छोटे छोटे पूरे करने से मौन हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और मन की एक तरह से कार्य प्रणाली जो होती है, जो उसकी पहले से चली आ रही है, वो एक तरह से कमज़ोर होने लगती है। और इस सब का लाभ हमें फिर बाद में समझ में आता है जब हम अपेक्षाकृत लंबे मौन में जाते हैं। दूसरी बात, कुछ मित्रों ने पूछा है कि हम 1 दिन या 2 दिन के मौन में कैसे अधिक से अधिक लाभ लें। तो मेरा उनसे एक स्पष्ट निवेदन है कि अभी ज़्यादा लाभ की बात ही ना सोचें। आप सिर्फ छोटे छोटे ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प मौन पूरे करें, पूरी तरह से उन्हें पूरा करें जो भी संकल्प लें। और यह ज़्यादा लाभ लेने वाली जो बात एक तरह से मन की ही एक चाल है जो कि आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक अधैर्य की बात है जो एक मन का बड़ा सिंपल सा एक तरह से उसका हथियार है। तो सबसे ज़रूरी जो बात है कि कर करके ही इनको आत्मविश्वास को बढ़ाना। और इस समय में जो शुरू में आप करते हैं मनपसंद ध्यान करें। यदि थोड़ा बहुत पढ़ना, मौन में ही बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ना सुनने की भी ज़रूरत हो तो शुरू में ले सकते हैं, बाद में तो लेना नहीं है, ताकि आपके मौन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे हों और मन में एक निर्देश जाए कि आप जो संकल्प लेते हो पूरा करते हैं। तो जल्दी पाना मन की सबसे एक तरह से खतरनाक चाल है, उसको समझें। और मैंने भी शुरू में ही इस तरह से बड़े मौन किए, बहुत तनाव झेला, तो आप इस तरह मत करना। और यदि कोई मित्र 21 दिन का करता ही है शुरू में, तो उसमें 1 घंटे का सक्रिय ध्यान जरूर किया करें सुबह। हालांकि मैंने यह सब कुछ पढ़ा होने के बाद भी, जानने के बाद भी नहीं किया शुरू में, पता नहीं क्यों नहीं उस वक्त ध्यान में आई बात, और फिर काफ़ी तनाव झेला। तो ये सब बातें मैं एक तरह से अपने अनुभव से कह रहा हूँ। फिर संकल्प को धीरे धीरे कर करके मजबूत करें और फिर उसकी लंबाई आप बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। और मन से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि हर हाल में वो कुछ न कुछ करके एक तरह से उससे भटकाना चाहेगा। तो मन को साफ साफ बता दें कि यह जो मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है या मैं जो पूरे कर रहा हूँ, और ये जो मेरा एक तरह से आत्मा का या मेरा स्वयं का केंद्रीभूत होना शुरू होना है, यह सब ही तो एक तरह से पाने की दिशा में बढ़ते जाना है, ये सब प्राप्ति ही तो है। तो मन को उसका स्पष्ट उत्तर दें, उसमें कोई उसके किसी कन्फ्यूजन में ना आए। और मन में सब कुछ शुरू से स्पष्ट ही रखें, तो फिर एक तरह से सही विकास होगा। सैकड़ों विधियों को पढ़ कर कन्फ्यूज होने की बजाय यह बात स्पष्ट तौर पर जाने कि साधना की भी मूलतः 3 ही टाइप हैं। ज़्यादा विधियों में मत उलझें। बाकी सब विधियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो उनकी संख्या कुछ भी है, वो सब उन 3 का ही एक तरह से फैलाव कहो या उनका ही मिश्रण होती हैं। बड़ी सिंपल बात है। पहली होती है ध्यान योग, जिस पर कि हम बात कर रहे हैं। ध्यान यानी धीरे धीरे कर करके जान कर आगे बढ़ना। दूसरी होती है भक्ति योग, यानी ये हृदय प्रधान लोगों के लिए इसमें सारा का सारा काम समर्पण कर पर एक तरह से होता है। तीसरी होती है सांख्य योग, जो एक तरह से अति प्रतिभावान लोगों के लिए होते हैं, जो बहुत ही न्यून होते हैं और वो सब कुछ देख कर समझ कर ही मुक्त हो जाते हैं। ये 3 ही चीज़ें हैं और यहाँ पर हम अपने को पहली टाइप में ही मान कर चलें, उसी पर हम बात कर रहे हैं और वही ज़्यादातर एक तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है। तो इसमें विधियों का एक तरह से घाल मेल न करें,
बल्कि किसी भी विधि पर कुछ समय तक निश्चित रूप से काम करें। और इस ध्यान योग में भी थोड़ी सी बात साफ कर दूं, कुछ धैर्य के साथ चलते हैं धीरे धीरे और फिर विश्रांत होते जाते हैं धीरे धीरे। कुछ मौनों के बाद उनका विश्राम भी बढ़ने लगता है, शांति बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे इसमें साधक अस्तित्व के साथ मौन की ट्यूनिंग में आने लगता है। चीज़ें साफ होने लगती हैं मन के बारे में और आप उसको फिर उस मन की शांत अवस्था में कुछ झलकियाँ व संकेत भी हमें अस्तित्व के द्वारा मिलने लगते हैं और उन संकेतों से हमें एक तरह से मार्गदर्शन मिलने लगता है। यही एक तरह से हमारे विकास का सही रास्ता है और हम इतने सक्षम हो जाते हैं अगर हम लगातार मौन करते जाएं कि फिर जो हमें संकेत मिलते हैं उनको हमें एक तरह से डिकोड करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इसी तरह से अंततः हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन कुछ साधक इसी लाइन में एक तरह के और भी होते हैं कि जो एक तरह से बहुत हट्टी किस्म के होते हैं, ज़बरदस्ती वाले, जल्दबाजी वाले, हठयोग टाइप से करते हैं और अंततः वो भी एक तरह से बाद में नुकसान तो उठाते हैं, लेकिन वो एक तरह से अगर चलते हैं तो फिर बाद में वो भी जब थक कर गिर जाते हैं पूरी तरह, तब उन्हें भी फिर एक तरह से अचानक ही मिल जाता है, विश्राम में जाने के कारण मिलता है। जब वो थक कर गिर जाते हैं तो एक तरह से उन्हें फिर अस्तित्व है, जो कि एक तरह से हमारी माँ है, हमारा घर है, हमारा सब कुछ है, वो फिर उनको भी किसी तरह से, जो इस तरह पूरी तरह थक कर भी गिरते हैं, उनको भी किसी न किसी रूप में देता ही है। तो अब हम इस पर थोड़ा और आगे बात करते हैं। मित्र ने पूछा है कि अपने अनुभव बताएं, तो कुछ बातें तो मैंने बता दी हैं, अब और भी कुछ बातें करते हैं। जैसे मौन में शुरू में तो तनाव आता ही है, लेकिन फिर शांति उतरने के कारण ऊर्जा का एक तरह से अपव्यय होना बंद हो जाता है, रुकना अपव्यय का शुरू हो जाता है। यानी मोटे अर्थों में मैं एक तरह से कहूँ तो नकारात्मकता कम होती चली जाती है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ने लगती है और पहली बार पता चलता है सच में कि ध्यान करने में और ध्यान में होने में क्या अंतर होता है। अब चूंकि मौन में तो संकल्प लिया होता है और उसका समय फिक्स होता है, अतः आपके पास इस समय में एक पूरी तरह से समय होता है, निश्चिंता होती है कि आप हर चीज़ को साफ साफ देखने का, विश्लेषण करने का और आपस में सभी अनुभवों के अपने तुलना करने का, एक निष्कर्ष निकालने का और सही बात समझने का आपके पास समय होता है। बहुत धैर्य के साथ आप विश्राम में इस बात को कर सकते हैं, अपना विश्लेषण। और आप इस समय में ही किसी भी भाव पर कुछ समय तक प्रयोग करके भी देख सकते हैं, यदि आपको कोई ऐसी इच्छा है मन में। और जितना आप जानते जाते हैं अपने मन के बारे में, उतना ही आप शांत व निष्कंप होने लगते हैं, क्योंकि सवानुभूत ज्ञानी एक तरह से आत्मा का भोजन होता है, उसकी शक्ति होती है, उससे ही उसका अपने अनुभव से एक तरह से फिर केंद्रीकरण व जागरण होता है और आपकी स्थिति फिर धीरे धीरे इतनी हो जाती है कि आप चीज़ों को मात्र देख कर ही समझने लगते हैं और व्यर्थ, आपको जीवन की जो व्यर्थ है वो सब साफ साफ व्यर्थ चीज़ें दिखाई देने लगती, फिर न आप अपने आप ही छोड़ते जाते हैं और धीरे धीरे आपका सारा जीवन जीने का एक तरह से ढंग ही बदल जाता है। एक इच्छा विहीनता की स्थिति, एक अपने में होने का ही आनंद जीवन का एक तरह से एक ढंग बन जाता है और चूंकि ऊर्जा का अपव्यय बंद हो जाता है, अतः मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य भी एक तरह से अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे जब पूरी तरह इच्छा रहितता और मन का स्वतः ही रुक जाना घटने लगता है, तो आप बिना किसी प्रयास के स्वतः ही आकाश में एक तरह से शून्य में फैलकर उससे भी एक आकार में आ जाते हैं, अचानक ही आने लगते हैं। फिर आप पूरी बात को समझ जाते हैं और एक तरह से आप उस टेक्निक को, उस मैकेनिज्म को भी समझ जाते हैं और फिर वहाँ पर आप एक परमानंद घटित होता है। तो ये इस विषय पर अभी तो ज़्यादा बातें नहीं करते, तो आप शुरू में तो मौन और एकांतवास में एक तरह से इस तरह के अनुभव जो हैं सुनने वाले, इनकी अनुभूतियों का एक तरह से आनंद ले सकते हैं और इसके बिना तो ये एक तरह से ये अनुभव होने संभव नहीं है लगते। और अब मैं आपको ध्यान साधना के विषय में एक महत्वपूर्ण बात और बताने जा रहा हूँ एक तरह से,
जो बहुत लंबे अनुभव के बाद मेरी समझ में आई है, वह है कि ध्यान के करने के साथ साथ हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ बातें ऑटो हिप्नोसिस के द्वारा पहुंचानी चाहिए, जो कि एक तरह से अत्यावश्यक है। वरना सिर्फ ध्यान करने से आप बाहरी तल पर तो शांत हो जाएंगे और अंदर सब कुछ एक तरह से वैसा ही ज्यों का त्यों ही रहेगा और वो कोई परिणाम, कोई स्थिर परिणाम नहीं आएंगे। और थोड़े समय में पाने के लिए तो एक तरह से यही एक सही विधि है कि साधक को बाहर के ध्यान के साथ साथ उसका मनोविश्लेषण करके उसे एक सेल्फ हिप्नोसिस की भी विधि दी जाए, और वो विधि सिर्फ उसी के लिए होगी क्योंकि उसी के मनोविश्लेषण पर वो एक तरह से आधारित होती है, वो उसी के लिए सही होती है। और एक तरह से ये दोनों करने से उसकी अति शीघ्र साधना में एक तरह से गति होगी। और यदि कोई सिर्फ ध्यान के द्वारा ही जाना चाहता है तो फिर तो जैन टाइप के लंबे लंबे संकल्प एक तरह से ज़रूरी होते हैं, वरना तो फिर थोड़े थोड़े ध्यान रोज करते रहने से तो हमारा मन रोज रोज के ध्यान को तो एक तरह से एक डेली रूटीन समझकर उसका भी एक तरह से आदि ही हो जाता है, वह एक उसके तरह से एक सामान्य दैनिक क्रिया ही हो जाती है। तो इस विषय में साधक को अपना चिंतन करना चाहिए और थोड़ा अपनी साधना में परिवर्तन जैसा भी उचित समझे करना चाहिए। और आशा है कि काफ़ी चीज़ें साफ हुई होंगी प्रश्नकर्ता मित्र ने जो पूछी हैं। तो आप लाइक शेयर करें इसको, वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। किसी मित्र को कुछ पूछना है तो फ़ोन के द्वारा पूछ सकता है। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।